हेलो दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं कि आज हम लोग जो ट्रेड बनाए वो क्यों बनाए, कि उसमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ, इस बात को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो देख लेते हैं, आज जो एक्सपायरी था हम लोग का बैंक निफ्टी का 6 तारीख था। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या किए थे, एक्चुअली थीटा डिके के कारण हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी में काम किए। जैसा कि आप देख सकते हैं 13 नवंबर को हम लोग काम किए हैं एक्सपायरी में, ताकि थीटा डिके कम हो और हम लोग पोजीशन को अगर ज़रूरत पड़े तो होल्ड कर पाएँ। ऐसा क्यों किए? ऐसा करने का मेन कारण ये था कि मोस्ट ऑफ द टाइम वेडनेसडे को बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी होता है उस दिन ऑप्शन सेलर लोग आ जाते हैं मार्केट में, और मार्केट को साइडवेज करके थीटा डिके करके प्रॉफिट अपना बना लेते हैं, और उसमें हम जैसे लोगों का लॉस हो जाता है क्योंकि मार्केट कोई मोमेंटम नहीं करता है। तो इसीलिए हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी में क्या, कम से कम अगर हम लोग का प्रॉफिट ना बने तो लॉस भी ज़्यादा ना हो, ये सोच के हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड लिए। ठीक है, ये तो हो गया एक्सपायरी का बात। हम लोग का बाइंग प्राइस था 571 और बेचे हम लोग 621 में, क्योंकि मार्केट साइडवेज टाइप का दिख रहा था, इसलिए बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखे, छोटा प्रॉफिट में लेकर निकल गए। प्रॉफिट होना ज़रूरी है, बड़ा छोटा मैटर उतना नहीं करता है, कभी बड़ा भी बुक कर लेंगे। हाँ, प्रॉफिट हुआ, ये अच्छा रहा। और हम लोग का जो टाइमिंग था ऑर्डर का, ये देख लेते हैं। हम लोग का जो टाइमिंग रहा यहाँ आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ टाइम दिखा रहा है 11:05। 11:05 में हम लोग का ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था बाई में, और हम लोग इसको सेल किए हैं 11:54 में। हाँ, 50 मिनट के आसपास हम लोग का ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। अब चार्ट पे समझ लेते हैं हम लोग ट्रेड लिए कहाँ। 11:05 में जैसे कि हम लोग टाइम देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग का एंट्री एग्जीक्यूट हुआ था यहाँ पे, और हम लोग का एग्ज़िट हुआ था 11:54 पे यहाँ के आसपास। हाँ, इस लेवल का ब्रेकआउट पे इस सेलर्स को वार्निंग जैसे दिया, हम लोग समझ गए यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट रेंज में चल रहा है और ऑप्शन सेलर का दिन है, तो रिस्क ना लेते हुए यहाँ हम लोग प्रॉफिट बुक कर लिए। ठीक है, एंट्री यहाँ क्यों बनाए? क्योंकि मार्केट देखिए ऑलरेडी बाइंग में बहुत अच्छा चल रहा है, और बाइंग में अच्छा चल रहा है इसलिए हम लोग बाई साइड ही हम लोग को रहना था। और बाई साइड में हम लोग यहीं पे क्यों रहे? क्योंकि मार्केट एक बार नीचे आ चुका था और नीचे वाले बायर्स का सेल खा गया था, और उसके बाद नीचे से ऊपर आ रहा था, तो हम लोग को यहाँ एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पे बाई किए। अब बाई कर लिए, और बाई करने के बाद टारगेट हम लोग 500 तक का रख सकते थे, लेकिन ऑप्शन सेलर वही बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया ऑप्शन सेलर का डे था आज वेडनेसडे, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए प्रॉफिट को हम लोग को बुक करना होता है। अगर नहीं करते बुक तो जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट कहाँ जाता, और अगर आज के एक्सपायरी में काम करते तो वो हम लोग का ब्रेक इवन ना होकर लॉस हो जाता। 1-2 घंटा अगर यहाँ मार्केट रुक जाता, हाँ, तो हम लोग का जो भी हम लोग प्राइस पे बाई किए थे, जैसे कि मैं प्राइस मिला रहा था वो 150 के आसपास प्राइस था आज का, जो ऑप्शन था आज के एक्सपायरी वाला, और नेक्स्ट एक्सपायरी वाला का प्राइस हम लोग का जैसा कि आप देख सकते हैं चल रहा था कितना, 571, और आज वाला चल रहा था 150 के आसपास। वो 1-1.5 घंटा में 70 के आसपास आ गया था, तो उसमें हम लोग को लॉस हो जाता अगर आज के एक्सपायरी में हम लोग ट्रेड करते तो इन सब चीज़ों का भी हम लोग को ध्यान रखना है। तो समझ के हम लोग एंट्री यहाँ पे लिए थे, और एग्जिट हम लोग का यहाँ पे हुआ। क्यों हुआ यहाँ पे एंट्री? क्योंकि एक बार नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर आ गया था, तो ये समझ में आ गया कि मार्केट अब इससे ज़्यादा नीचे आज नहीं जाने वाला है, क्योंकि अगर जाना होता तो फिर यहीं से चल जाता, क्योंकि इतना अच्छा सेलिंग के बाद वापस से ऊपर आ रहा है, घूम रहा है मार्केट, मतलब यहाँ से भी ऊपर ही जाने वाला है। ऐसा हम लोग का थिंकिंग था। बहुत सिंपल प्लान रहता है, अपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को हम लोग को फॉलो करना रहता है मेन चीज़। और चार्ट का क्या है, चार्ट तो ऊपर नीचे होते रहता है, अपना एंट्री बनाइए, स्टॉप लॉस रखिए और एग्जिट रखिए। हाँ, बस यही है, और क्या। चार्ट पे उतना निर्भर नहीं रहना है, बस अपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो अच्छे से कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो अच्छे से कीजिए। आप ट्रेड बनाइए और ट्रेड का एंट्री और एग्जिट पे ध्यान दीजिए। अब जरा हम लोग देख लेते हैं इस पर ऑप्शन का चार्ट। ऑप्शन के चार्ट में हम लोग का एंट्री यहाँ था, और स्टॉप लॉस हम लोग का लगभग यहाँ के आसपास था, 530-520 के आसपास जो हम लोग का स्टॉप लॉस था, और टारगेट हम लोग को यहाँ तक मिला था, लेकिन हम लोग यहाँ पे बुक कर लिए क्योंकि हम लोग को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल गया, और क्योंकि वही वेडनेसडे था एक्सपायरी के कारण प्रॉफिट बुक कर लिए। ठीक है, ये समझ गए ऑप्शन के चार्ट पे, और ये था आपका इंडेक्स का चार्ट, और अपना ये था प्रॉफिट लॉस का सिनारियो। ये रहा हम लोग का आज का सारा जो भी ट्रेड था उसके बारे में समझ लिए। एक ही ट्रेड लिए थे, क्योंकि जैसे आपको पता है कि अपने
रिस्क जो जितना भी लेना है एक दिन का वो एक ही ट्रेड में ले लेना सही होता है, क्योंकि एक ट्रेड में अगर लीजिएगा तो अब 40 से 50 मिनट का टाइम तो लग जाता है, और दिन भर बैठ के ट्रेड करना कोई बुद्धिमानी का तो काम है नहीं, जैसे आप सबको पता होगा, जो लोग भी बहुत दिन से ट्रेड कर रहे होंगे। तो इन सब चीज़ का ध्यान रखिए, साइकोलॉजी मैटर करता है इन सब चीज़ों पे भी। एक ही ट्रेड लीजिए पर सटीक लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं रखेंगे, इतना ही रखेंगे। मिलते हैं कल के वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं।